भगवत भक्ति एवं गोसेवा तथा राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित व्यक्ति का हृदय, मन तथा मस्तिष्क इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह एक बार तो रोगों तथा मृत्यु तक को चुनौती देने की दिव्य दैवी शक्ति प्राप्त कर लेता ही है। अपना जीवन प्रभु के चरणों में लीन कर देने वाली धर्म सेवा एवं गोसेवा तथा राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित विभूति की इच्छाशक्ति भीष्म पितामह की तरह प्रबल हो जाती है तथा मृत्यु भी उसकी मुट्ठी में समाहित हो जाती है। यहाँ ऐसी ही एक घटना प्रस्तुत है जिसमें गोसेवा से इच्छा मृत्यु की प्राप्ति को दर्शाया गया है। दिल्ली के विख्यात समाजसेवी तथा सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्रीरामफल जी ने एक दिन मुझे अपने पिता श्री लाला रघुनाथ सहाय जी के ब्रह्मलोक गमन का अनूठा विवरण सुनाया। उसे सुनकर यह पता चलता है कि हमारे धर्मशास्त्रों एवं पुराणों में आई इच्छा मृत्यु की बातें अक्षरशः सत्य हैं। गोसेवा सात्विक जीवन लाला रघुनाथ सहाय जी झज्जर हरियाणा के रहने वाले थे। उन्होंने एक प्रकार से ईश्वर में दृढ़ विश्वास, सादगी, सात्विकता, संतोष तथा ईमानदारी ये गुण उत्तराधिकार में प्राप्त किए थे। गोमाता के वे परम भक्त थे। प्रतिदिन गाय की सेवा करते, गाय का एक सेर दूध पीते। वे 95 वर्षों तक जिए तथा अंतिम दिन तक 15 किलोमीटर की सैर करते रहे। लालाजी गौ माता की सेवा को सर्वोपरि महत्व देते थे। अपने हाथ से गाय की सेवा करते थे। कसाईयों को गाय ले जाते देखते तो उनसे भिड़ने को तत्पर रहते थे। कई बार तो कसाई को गाय का मूल्य देकर गाय ले लिए थे। एक दिन लालाजी ने देखा कि एक कसाई गाय को बूचड़ खाने की ओर ले जा रहा है। उन्होंने ये दृश्य देखा तो अपनी लाठी जमीन पर पटकी और जोर से बोले, अबे ओ जल्लाद, गाय को छोड़ दे। कसाई ने कहा, नहीं छोड़ दूंगा। लालाजी ने उसे चुनौती दी और लाठी हवा में घुमाते हुए बोले, गाय या तो छोड़ दे, नहीं तो एक ही लाठी के वार से काम पूरा हो जाएगा। कसाई ने कहा, लाला जेल जाओगे। लालाजी बोले, अरे कसाई, मैं तो कभी न कभी जेल से वापस आ जाऊंगा, पर तू कन से कभी वापस नहीं आएगा। कसाई को गाय छोड़कर भागना पड़ा। मित्र की बेटी की जिम्मेदारी। लालाजी दिल्ली में रहते थे। झज्जर से उन्हें किसी का संदेश मिला कि आपके पुराने मित्र लाला रघुवीर सिंह के अंतिम दिन हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। लालाजी झज्जर जा पहुंचे। रघुवीर सिंह मृत्युशैया पर पड़े थे। अपने अनन्य मित्र को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने रघुनाथ सहाय जी का हाथ जोर से पकड़ लिया और बोले, भाई रघुनाथ, मेरे प्राण अटके पड़े हैं, निकल नहीं रहे हैं। बस एक चिंता है, विवाह के लिए एक बेटी रह गई है। यदि तू उसके विवाह की जिम्मेदारी ले ले तो मैं निश्चिंत होकर अपने प्रभु के चरणों में लीन हो जाऊं। रघुनाथ सहाय जी भावुक हो गए। बोले, रघुवीर, तू चिंता न कर। मैंने इतनी लड़कियों की शादियां करवाई हैं, फिर तेरी बेटी तो मेरी बेटी के बराबर है। लाला रघुवीर सिंह ने आंखें उठाई। रघुनाथ सहाय की आंखों में झांका। बोले, पक्की बात। रघुनाथ सहाय बोले, पक्की बात। बस इतना सुनकर लाला रघुवीर सिंह ने वहीं प्राण छोड़ दिए। बाद में उन्होंने उनकी बेटी का शानदार ढंग से विवाह किया। एक दिन लालाजी ने अपने सबसे छोटे पुत्र रामफल को पास बुलाया। बोले, बेटा, मैं 95 साल का हो गया, अब अगले हफ्ते चला जाऊंगा। रामफल जी परेशान। बोले, पिताजी, आप पूर्ण स्वस्थ हैं। आज सुबह 15 किलोमीटर की सैर करके आए हैं, पूजा की है, आपके शरीर के किसी अंग में दर्द नहीं है, फिर यह क्या बेकार की बातें कर रहे हैं। लालाजी बोले, हमने सोचा कि अब मेरी आयु 95 साल की हो गई है, हमारे बेटे अब बूढ़े होने लगे हैं, तुमन से यदि कोई मेरे सामने चला जाए तो मुझसे देखा नहीं जाएगा, इसलिए अपने इष्टदेव गोपाल को दरख्वास्त दे दी थी। आज वह दरख्वास्त मंजूर हो गई है। गोपाल ने मेरी दरख्वास्त मंजूर की। रामफल जी उनका मुंह देखते रह गए। बोले, पिताजी, ये बात तो समझ में आती है कि आपने दरख्वास्त दी, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि वह मंजूर भी हो गई और आपके पास मंजूरी की खबर पहुंच गई। लालाजी बोले, मेरा ईश्वर गोपाल है, वह भी गायों की सेवा करता है, मैं भी गायों को पालता हूं। मैंने अपने कृष्ण जी से कहा, यदि मैंने सच्ची निष्ठा से गोमाता की सेवा की है, कसाईयों से अनेक गायों को बचाया है, तो क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते? क्या तुम मुझे मेरे कहने से मृत्यु नहीं दे सकते? बस मुझे मेरे गोपाल की आवाज आ गई, उसने मेरी दरख्वास्त मंजूर कर ली। 18 अगस्त सन 1975 का दिन था। दोपहर के 12 बजे थे। लालाजी ने बेटे रामफल को पास बुलाया और बोले, बेटा, मैं तो अब जा रहा हूं, जिंदगी में सुखी रहना है तो मेरी 3 बातें याद रखना। रामफल जी हाथ जोड़कर सामने खड़े थे। लालाजी बोले, वे 3 बातें हैं, लंगोट का पक्का रहना यानी अपने चरित्र को संभाल कर रखना, परस्त्री पर कुदृष्टि भी नहीं पड़े सावधान रहना। दूसरी बात, गांठ का ईमानदार रहना, कभी भी बेईमानी का तो पैसा न कमाना। तीसरी बात, गरीब निवाज रहना, जिंदगी भर तो गरीब की सेवा सहायता को तत्पर रहना।
गरीब की हाय आता जिंदगी तहस नहस कर देती है। बस इतना कहकर लालाजी ने आंखें मूंद लीं। रामफल जी तुरंत बगल से डॉक्टर बुला लाए, पर पंछी तो उड़ चुका था। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।